पिछले 9 सालों में 97 गैलेक्सीज और 6 मिलियन रेडियो सिग्नल को स्टडी किया गया और उसके रिजल्ट आ चुके हैं। क्या सच में हमें एलियंस मिले? क्या कोई दूसरे ग्रह का पता लगा? और क्या है प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन? आइए जानते हैं पूरी कहानी। उससे पहले अगर मुझे भाई मानते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन अब तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पृथ्वी से परे सभ्यताओं के प्रमाण खोजना है। ब्रेक थ्रू लिसन 20 जुलाई 2015 को अनाउंस किया गया था। इस दिन ही अपोलो 11 मून लैंडिंग की एनिवर्सरी थी। ये प्रोजेक्ट ग्रीन बैंक वेधशाला और पार्क्स वेधशाला का उपयोग करता है। तो कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, जब वैज्ञानिकों ने एलियंस को ढूंढना शुरू किया और सोचा कि कहां से ढूंढा जाए और ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन संभव हो सके। तब उन्होंने सबसे पहले यह सर्च किया कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की तरह सूर्य के हैबिटेबल जोन में हो, मींस पृथ्वी की तरह ही उस ग्रह पर पानी लिक्विड फॉर्म। उसके बाद उन ग्रहों पर ऐसे बायोसिग्नेचर सर्च करना जो पृथ्वी पर सिर्फ जीव जंतु ही बनाते हैं, जैसे डाइमिथाइल सल्फाइड जो पृथ्वी पर सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स ही प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये किसी वैल्कॉनिक एक्टिविटीज़ से नहीं बनता। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे किसी कंपाउंड की खोज से हम दूसरे ग्रह पर जीवन खोज सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नासा और एसा ने 3 मिशन लॉन्च किए जो थे कोरॉड, गाला और कैपलर, जिनकी मदद से उन्होंने एक स्पेशल ग्रह K2 18b ढूंढ निकाला जहां पर डाइमिथाइल मौजूद था, जिसका वातावरण पृथ्वी से मेल खाता था। लेकिन ये 100% प्रूव नहीं करता कि वहां पर एलियंस मौजूद है या फिर उस ग्रह पर जीवन संभव है। इसे 100% प्रूव करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेक्निक इजाद की जिसका नाम है टेक्नो सिग्नेचर। आइए जानते हैं क्या है टेक्नो सिग्नेचर। एक जीती जागती सभ्यता अपने कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सिग्नल्स का यूज़ तो करती है, जैसे हम लोग टीवी, रेडियो, मोबाइल्स, सैटेलाइट, ये सब स्पेस में रेडियो सिग्नल्स एमिट करते हैं। इसी तरह उनके भी टेक्नोलॉजीज से रेडियो सिग्नल तो निकलते ही होंगे। इस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया टेक्नो सिग्नेचर। इस तरह एक पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जिसमें 3 साइंटिस्ट थे, फ्रैंक ड्रैक, स्टीफन हॉकिंग और यूरी मिलनर। इन तीनों ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम दिया ब्रेक थ्रू लिसन। पहले इन साइंटिस्ट ने लगभग 1700 स्टार्स पर यह रिसर्च किया कि क्या कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के संकेत उन्हें मिल रहे हैं, और इतना करके सिर्फ उन्हें कुछ ही संकेत मिले। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। अब उन्होंने पता लगाया कि क्या ये सभी रेडियो सिग्नल्स किसी प्लैनेट से आ रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट अपने स्टार्स के अराउंड चक्कर लगाते हैं, जिससे उनसे आ रही रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहती है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एम्बुलेंस जब हमारे पास आती है तो उसके साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने लगती है, और जब हमसे दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट। अब साइंटिस्टों ने ट्यूब सेटी नाम के सॉफ्टवेयर से इन सिग्नल्स को एनालाइज करना शुरू किया, और इसके बाद उन्हें 6 मिलियन सिग्नल मिले जो किसी न किसी प्लेनेट से आ रहे थे। मतलब 97 गैलेक्सी से 6 मिलियन सिग्नल आ रहे थे, जो शायद किसी इंटेलिजेंट सभ्यता के बारे में जानने के लिए पर्याप्त थे। फिर इन 6 मिलियन सिग्नल्स को और एनालाइज किया गया तो फाइनली 1519 सिग्नल मिले। तो क्या हमें किसी सिविलाइजेशन के क्लूज मिल चुके थे? इसको पता लगाने के लिए इन 1519 सिग्नल्स को एक एक करके मैनुअली स्टडी किया गया। अब बात जहां शुरू हुई थी वहीं पे आकर रुक जाती है। दोस्तों देखिए, हम एलियंस को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसकी 2 वजह हो सकती है। या तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है जिसके कारण हम उनको सर्च नहीं कर पा रहे, या तो वो इतने इंटेलिजेंट है कि हम उनको ट्रेस नहीं कर सकते। दोस्तों दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम अकेले तो नहीं हैं।
सवाल यही उठता है कि लेकिन वो एलियंस कहाँ हैं? हो सकता है उनकी सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई हो कि जिन्हें हम आज ट्रेस कर पाए। मेक्सिको में हाल ही में 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जिसकी 5 नहीं 3 उंगलियां थी और लोग कहते हैं कि ये इंसान की नहीं एलियंस की मम्मी है। एक बार एनरिको फर्मी ने लंच करते हुए अपने साइंटिस्ट दोस्तों से पूछा, वेयर आर एलियंस? एलियंस कहाँ हैं? इतने सारे रिसर्च करने के बाद भी वो हमें क्यों नहीं कांटेक्ट करते? कांटेक्ट तो दूर, मिस कॉल भी नहीं देते हैं। उनका यह मानना था कि देयर आर नो एलियंस, मतलब कि हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहे हैं एलियंस को सर्च करने में, दूसरे ग्रह पे जीवन सर्च करने में, लेकिन ये एक बार में संभव नहीं हो पाएगा, राइट? हम चाहे एग्जांपल लें, चाहे कंप्यूटर्स का, कि कंप्यूटर जो बने हैं क्या वो एक बार कंप्यूटर बन गए? क्या बल्ब का आविष्कार जो हम एग्जांपल लें, क्या बल्ब का आविष्कार एक बार में हो गया था? या फिर टेलीफोन का आविष्कार एक बार में हो गया था? ग्राहम बेल ने कितनी मेहनत की होगी? हर रिसर्च के पीछे बहुत मेहनत होती है। व्यक्ति बहुत बार फेल होता है, लेकिन वो एट द एंड पास हो ही जाता है। वैसे ही हमारे साइंटिस्ट जो है इन सब चीजों पे, चाहे वो एलियंस को सर्च करना हो, चाहे वो यूएफओस को देखना हो, इन सब चीजों पे साइंटिस्ट जो है दिन भर दिन रात लगे हुए हैं और वर्क कर रहे हैं। बस हमें ये करना है कि हमें अपने आप को स्पेशल समझना है, क्योंकि हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। एट द प्रेजेंट, आज की कंडीशन में देखें तो हम अकेले ही हैं। तो वी आर स्पेशल। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।